Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about autocollimator, working principle, components and working. So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑटोकोलिमेटर के बारे में, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कंपोनेंट कौन कौन से हैं और उसका वर्किंग क्या है इसके बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Introduction. It is useful optical instrument used extensively in the shops for measuring very small angular tilts and for testing alignment, flatness and straightness of surface. So basically जो ऑटोकोलिमेटर होता है वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है. ऑप्टिकल यानी कि प्रकाशीय उपकरण है, विच इज यूज्ड इन दी शॉप्स यानी कि कारखानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है. किस पर्पस के लिए? मेजरिंग वेरी स्मॉल एंगुलर टिल्ट्स यानी कि छोटे कोणीय झुकावों को मापने के लिए. फॉर टेस्टिंग अलाइनमेंट यानी कि उसका जो सरफेस होता है उसका अलाइनमेंट मेजर करने के लिए. फ्लैटनेस यानी कि उसका समतलता चेक करने के लिए. एंड स्ट्रेटनेस ऑफ द सरफेस यानी कि उसका स्ट्रेटनेस यानी कि सरफेस का सीधापन कितना है उसको चेक करने के लिए इसका व्यापक तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. वर्किंग प्रिंसिपल. इफ अ लाइट सोर्स L is located at the focus of a collimating lens and a reflecting surface is placed at right angles to the path of the light, the image L1 of the source will coincide with L because the light rays will be reflected along the same path. So हम ऑटोकोलिमेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या है कि ये सपोज हमारा लाइट सोर्स है, ये कॉलिमेटिंग लेंस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. सो यहाँ पे जब भी हमने लाइट सोर्स के माध्यम से यहाँ पे लाइट का जो रेस है यहाँ से जा रहा है, आप देख सकते हो राइट, यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक. अब ये लेंस है वो क्या करेगा? लेंस है जो प्रकाश की जो किरणें यहाँ तक आई उसको यहाँ से क्या कर देगा? पैरेलल कर देगा यानी कि समांतर. यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो पैरेलल जा रही है दोनों साइड राइट. और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो यहाँ पे 90 डिग्री पे रखा गया है लाइट सोर्स के. ओके, सो यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ से जो लाइट जा रही है अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस 90 डिग्री पे होगा तो ये लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा वो सेम. यहाँ से देखिए यहाँ पे एरो इस तरह से दिखाया है, उसी लाइन में फिर बैक रिफ्लेक्टेड में भी यहाँ पे एरो उसी सेम पाथ को कवर करके यहाँ पे मिलेगा. यानी कि L के यहाँ पे भी L1 दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेगा राइट. सिंपल ये याद रखना. उसी तरह यहाँ पे भी होगा. लाइट सोर्स यहाँ पर आया, फिर लेंस ने क्या किया उसको पैरेलल कर दिया, लेकिन ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस 90 डिग्री पे है तो फिर से जो किरण है उसी पाथ के अकॉर्डिंग यानी कि उसी पाथ पे वो आगे जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे ही मिलेगी जब भी ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस 90 डिग्री पे होगा तब. If now the reflecting surface is tilted through an angle theta, the reflected rays will be tilted through 2 theta and the image L1 of L will be formed at a distance 2ft from L. So over here क्या कहा गया है कि जब भी यह लेंस है और यहाँ पे लाइट सोर्स के माध्यम से लाइट जा रहा है, लेंस क्या करेगा उसको पैरेलल कर देगा, समांतर कर देगा, लेकिन यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो थीटा एंगल पे टिल्ट है. जैसे कि यहाँ पे 90 डिग्री था, यहाँ पे थीटा डिग्री पे टिल्ट है. उसी वजह से उसका जो रिफ्लेक्ट होके जो रेस जा रहा है वो देखिए वो सेम पाथ पे नहीं जा रहा है, यहाँ से इस तरह से जा रहा है और यहाँ पे L1 के पास मिल रहा है राइट. उसी तरह से ये लाइन यहाँ से लाइट सोर्स आया, लेंस ने क्या किया उसको पैरेलल कर दिया, रिफ्लेक्टेड सरफेस टिल्ट है इसके लिए यहाँ पे स्ट्राइक होके उसने उसका डायरेक्शन चेंज किया और वो यहाँ पे मिला. यानी कि अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस जो थीटा एंगल पे है तो हमें जो ये रेस जा रहा है वो मिलेगा ट्वाइस थीटा पे. तो सिंपल याद रखना है, यहाँ पे हमें
सेम लाइन पे मिल रहा था क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस 90 डिग्री पे था। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस थीटा एंगल पे है, तो उसका जो परावर्तित रेस है वो ट्वाइस थीटा पे मिलेगा। Where capital L is the focal length of the collimating lens, यानी कि कैपिटल L को फोकल लेंथ कहा जाता है। By measuring the linear displacement of image L1 from L with a microscope, एंगल थीटा कैन इजीली बी डिटरमाइंड। सो यहाँ पे हमें स्मॉल एंगल थीटा डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे L है और यहाँ पे जो L1 मिला उसके अकॉर्डिंग हम उसका विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन हम थीटा निकाल पाएंगे। It may be pointed out here that the distance 2f theta does not depend on the distance of the reflecting surface from the lens, but if the distance is too large, the reflected rays may miss the lens and no image is formed। यानी कि ये जो 2f थीटा है वो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लेंस से जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है, सपोज इस डिस्टेंस टू लार्ज, यानी कि ये जो लेंस है लेंस से ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, बहुत बड़ा है, तो क्या होगा जो रिफ्लेक्टेड रेस आएगा वो यहाँ पे जो लेंस है उसको मिस कर सकता है, राइट। मिस करने की वजह से यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा वो नहीं मिलेगा हमें, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे टच हुआ और यहाँ पे हमें L1 मिला, लेकिन सपोज ये जो है टिल्टेड एरिया वो यहाँ से ये डिस्टेंस से काफी लॉन्ग दूरी पे है। सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होके जो जाएगा वो इस लेंस से आउटसाइड जाएगा, तो यहाँ पे हमें इमेज फॉर्म नहीं होगा, यानी कि नहीं बनेगा। कंपोनेंट्स, the light source. So over here you can see the figure of the optical system of an autocollimator. A small lamp or LED provides light, the light source। यानी कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो लाइट सोर्स है। तो यहाँ पे एक स्मॉल लैंप हो सकता है और LED हो सकता है जिसके थ्रू हमें लाइट मिलेगा। It produce a bright beam for measurement, यानी कि यह एक मेजरमेंट के लिए एक चमकदार किरण, ब्राइट बीम यानी कि एक चमकदार किरण उत्पन्न करेगा। इट सप्लाइज द लाइट रेज रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिकल मेजरमेंट, यानी कि यहाँ पे ऑप्टिकल मेजरमेंट के लिए यानी कि प्रकाशीय माप के लिए जो प्रकाश की आवश्यकता होती है वो ये लाइट सोर्स सप्लाई करेगा। Cross wires, reticle. So over here you can see this is the cross wire, यहाँ पे दोनों साइड आप देख रहे हो। Thin vertical wires placed near the light source, यानी कि लाइट सोर्स जो है उसके नजदीक में यहाँ पे क्रॉस वायर्स लगाया जाता है। It is act as the reference mark, यानी कि वो एज अ संदर्भ चिन्ह यानी कि रेफरेंस मार्क के तौर पे कार्य करता है ये वाला क्रॉस वायर, दोनों साइड आप देख रहे हो। तो हम सिंपल वो बोल सकते हैं मार्किंग हो सकता है, यहाँ पे मार्क किया जाता है। बीम स्प्लिटर, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है बीम स्प्लिटर। A partially reflecting glass plate placed at 45 डिग्री, यानी कि एक ग्लास प्लेट जो होगी वो यहाँ पे 45 डिग्री पे रखा जाएगा। Split the light beam into one beam toward the objective lens and another beam toward the microscope eyepiece। So यहाँ पे क्या होगा कि ये जो बीम को स्प्लिट करेगा उसमें एक बीम जो होगा वो कहाँ पे जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ, और दूसरा जो बीम होगा वो कहाँ पे जाएगा, ये जो माइक्रोस्कोप है यानी कि आई पीस ये बोल सकते हैं, और ये माइक्रोस्कोप है, सो वहां पे जाएगा।
राइट। यानी कि ये बीम स्प्लिटर क्या करेगा, जो बीम है, जो प्रकाश है, उसको स्प्लिट करने का काम करेगा। एक प्रकाश को वो लेंस की तरफ भेजेगा और जो दूसरा प्रकाश आ रहा है उसको माइक्रोस्कोप की तरफ भेजेगा। It also directs the returning reflecting beam into the microscope। और दूसरा जो कहा जाता है कि वो क्या है, वो वापस लौट रही जो परावर्तित किरणें हैं वो माइक्रोस्कोप की ओर निर्देशित करता है। Objective lens। So over here you can see objective lens। It is the high quality convex lens, यानी कि यह उच्च गुणवत्ता वाला कॉन्वेक्स लेंस होता है। It is used to convert diverging light into parallel rays, यानी कि वो जो डाइवर्जिंग लाइट आता है उसको पैरेलल रेस में कन्वर्ट कर देता है। It is also focuses returning rays back at the focal plane, यानी कि वह लौटती हुई जो किरणें हैं वो फोकल प्लेन पर वापस केंद्रित करता है। Plane reflector mirror। So over here you can see plane reflector, a highly polished reflecting surface placed in front of the instrument, यानी कि इंस्ट्रूमेंट के सामने एक हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखी जाती है। It reflects the light beam back into the ऑटोकॉलिमेटर, यानी कि यह जो लाइट बीम है उसको फिर से ऑटोकॉलिमेटर में परावर्तित कर देता है। माइक्रोमीटर माइक्रोस्कोप। सो यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रोमीटर माइक्रोस्कोप लिखा गया है। ऑब्जर्वेशन सिस्टम यूज्ड बाय द ऑपरेटर, यानी कि संचालक द्वारा उपयोग की जाने वाली ये अवलोकन प्रणाली है। इट इज यूज्ड फॉर मैग्निफाइज द इमेज, यानी कि जो माइक्रोस्कोप है वो क्या करता है, जो भी यहाँ पे इमेज जनरेट हुआ उसको बड़ा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट मेजर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड इमेज प्रिसाइसली, यानी कि वो परावर्तित होके जो छवि आई है, इमेज आई है, उसको यह सटीक रूप से मापता है। प्लेन ऑफ वायर सेटिंग। सो हियर यू कैन सी प्लेन ऑफ वायर सेटिंग, रेफरेंस फोकल प्लेन वेयर क्रॉस वायर इमेजेस फॉर्म, यानी कि इसको रेफरेंस फोकल प्लेन कहा जाता है। वहां पे क्रॉस वायर का जो इमेज है वो बनता है, फॉर्म होता है, यानी कि बनता है। इट इज यूज फॉर एक्यूरेट कंपेरिजन एंड मेजरमेंट, ये जो है उसको प्रॉपर एक्यूरेट कंपेरिजन करने के लिए, यानी कि सटीक तुलना, और मेजरमेंट यानी कि मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्किंग। लाइट फ्रॉम द सोर्स फॉल्स ऑन द क्रॉस वायर्स, यानी कि ये जो सोर्स है वहां से जो लाइट आती है वो क्रॉस वायर के ऊपर पड़ती है। ये क्रॉस वायर के ऊपर, ये क्रॉस वायर और लाइट सोर्स के यहाँ पे काफी छोटा डिस्टेंस होता है। द बीम स्प्लिटर डायरेक्ट्स दिस लाइट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ये जो यहाँ पे जो क्रॉस वायर पे जो लाइट पड़ती है उसको बीम स्प्लिटर क्या करता है, डायरेक्ट करता है ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ। द ऑब्जेक्टिव लेंस कन्वर्ट्स द लाइट इनटू पैरेलल रेज, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो ये जो रेस है उसको पैरेलल यानी कि समांतर रेस में कन्वर्ट कर देता है। दिस रेस ट्रैवल टुवर्ड द प्लेन रिफ्लेक्टर, उसके बाद वो जो रेस है वो प्लेन रिफ्लेक्टर की ओर ट्रैवल करते हैं। The reflector reflects the rays back along the same path if the reflector is perfectly
परपेंडिकुलर। अगर रिफ्लेक्टर जो है ये प्लेन रिफ्लेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो जो भी रेज जो होता है जो इसके ऊपर पड़ता है वो जब बैक होते हैं तो सेम पाथ यानी कि उसी पाथ पे ट्रैवल करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस शुरुआती जो स्लाइड थी उसमें देखा था वर्किंग प्रिंसिपल में कि अगर हमारा जो रिफ्लेक्टर है वो 90 डिग्री पे है तो उसका जो बैक ट्रैवल होता है रेज का वो उसी पाथ पे ट्रैवल करता है। द रिफ्लेक्टेड रेस अगेन पास थ्रू द ऑब्जेक्टिव लेंस। उसके बाद वो रिफ्लेक्टिव जो रेस है वो फिर से ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होते हैं। The lens forms the image of the cross wires at the focal plane। यानी कि लेंस जो है वो जो इमेज फॉर्म करता है क्रॉस वायर का वो कहाँ पे करता है, फोकल प्लेन पे। The beam splitter redirect the returning image into the microscope। यानी कि यहाँ से जो रिटर्निंग इमेज आता है, रिटर्न बैक आता है, वो बीम स्प्लिटर क्या करता है, रिडायरेक्ट करता है माइक्रोस्कोप के ऊपर। द ऑब्जर्वर सी द इमेज थ्रू द आई पीस। यानी कि यहाँ पे ऑब्जर्वर आई के माध्यम से उसको देख सकता है। केस 1 रिफ्लेक्टर परफेक्टली परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे देखिए ये रिफ्लेक्टर है वो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। इफ द रिफ्लेक्टर इज एग्जैक्टली नॉर्मल टू द ऑप्टिकल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड इमेज कोइंसाइड विद द ओरिजिनल क्रॉस वायर्स। यानी कि जैसे कि हमने बात किया यहाँ से लाइट सोर्स के लेंस पे पड़ती है लाइट और उसके बाद कॉलीमेटिंग लेंस क्या करता है उसको पैरेलल में कन्वर्ट कर देता है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस 90 डिग्री पे होगी तो फिर से वो बैक जो होता है रेस बैक होते हैं वो उसी पाथ से आगे आते हैं और उसी पॉइंट पे मिल जाते हैं, कोइंसाइड यानी कि संलग्न हो जाते हैं। नो डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्जर्व्ड। सो यहाँ पे क्या होगा कि 90 डिग्री पे होगा तभी हमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो L था वहां पे हमें L1 भी उसी पॉइंट पे मिलता है। सो थीटा इज इक्वल टू 0 यानी कि यहाँ पे थीटा 0 रहेगा। केस 2 रिफ्लेक्टर टिल्टेड बाय स्मॉल एंगल थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो थीटा एंगल पे टिल्ट की गई है। इफ द रिफ्लेक्टर टिल्ट्स बाय एंगल थीटा, जैसे कि हमने बात किया, रिफ्लेक्टेड बीम डिफ्लेक्ट्स बाय एंगल थीटा। अब जो बीम यानी कि प्रकाश की किरणें जो मिली आई यहाँ पे तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड थीटा एंगल की वजह से वो जो रिफ्लेक्टेड बीम यानी कि जो परावर्तित किरणें हैं वो यहाँ पे ट्वाइस थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। द इमेज शिफ्ट्स इन द फोकल प्लेन और यहाँ पे इमेज शिफ्ट होगा। सपोज यहाँ पे L था तो यहाँ पे हमें L1 मिलेगा। द डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड यूजिंग माइक्रोमीटर यानी कि विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर हम इसका डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं। The angle is calculated by x is equal to 2f थीटा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये L था और ये L1। सो ये दो जो डिस्टेंस है उसको 2f थीटा कहा जाता है। Where x is equal to displacement of image यानी कि जो इमेज यहाँ पे था यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होके यहाँ पे मिला इसलिए उसको हम x बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज। एफ यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस यानी कि जो लेंस है उसके फोकल लेंथ एफ रहेगा। थीटा एंगुलर टिल्ट यानी कि जो थीटा हमें मेजर करना है वो एंगुलर टिल्ट उसको हम थीटा बोलेंगे। सो थीटा फाइंड करना है तो थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ट्वाइस एफ हम लिख सकते हैं। एप्लीकेशंस मेजरिंग स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि
छोटा कोणीय विस्थापन को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल्स, मशीन टूल का अलाइनमेंट चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चेकिंग स्ट्रेटनेस एंड फ्लैटनेस, यानी कि सीधापन एंड उसका जो समतलता है उसकी जांच करने के लिए यूज होता है। प्रिसीजन इंस्पेक्शन इन मेट्रोलॉजी लेबोरेटरीज, यानी कि जो माप विज्ञान प्रयोगशाला जो होती है उसमें प्रिसीजन इंस्पेक्शन यानी कि सटीक निरीक्षण के लिए इसका यूज होता है। मेजरिंग टिल्ट एंड पैरेललिज्म, यानी कि उसका टिल्ट यानी कि उसका झुकाव और पैरेललिज्म यानी कि उसकी जो समांतरता है उसको मेजरिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एडवांटेजेस, नॉन कॉन्टेक्ट मेजरमेंट, यानी कि बिना संपर्क के हम मेजरमेंट कर सकते हैं। वेरी हाई एक्यूरेसी, यानी कि उसकी एक्यूरेसी जो है यानी कि सटीकता है वो वेरी हाई यानी कि बहुत उच्च होती है। क्विक एंड रिलायबल, यानी कि वह त्वरित रिजल्ट देता है। रिलायबल यानी कि विश्वसनीय होता है। मेजर्स एक्सट्रीमली स्मॉल एंगल्स, यानी कि अत्यंत छोटे जो एंगल होते हैं, कोण होते हैं, उसको भी यहाँ पे मेजर किया जा सकता है। लिमिटेशंस, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट, यानी कि यह उपकरण जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है यानी कि महंगा होता है। रिक्वायर्स केयरफुल अलाइनमेंट, यानी कि उसको अलाइनमेंट करना होता है तो उसके लिए केयरफुल यानी कि सावधानी बरतनी होती है। सेंसिटिव टू वाइब्रेशन एंड डस्ट, यानी कि जो भी वाइब्रेशन होता है यानी कि कंपन होता है, एंड डस्ट यानी कि धूल के प्रति वह काफी सेंसिटिव होता है। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.